अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं 12 साल की बच्ची के लिए अनारकली फ़्रॉक। तो ये फ़्रॉक मैंने 12 साल की बच्ची का बनाया है क्योंकि मेरे पास कस्टमर का यहाँ पे फैब्रिक आया था। तो ये अनारकली मैंने बना के रेडी किया है और काफ़ी अच्छा इसमें घेरा आ जाता है। इसके अंदर मैंने जो है लाइनिंग भी लगाई है कॉटन की। तो मैं कंप्लीट आपको दिखाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है और ये कॉटन में है। ये 2.5 मीटर तक है, जैसे कि एक शलवार का फैब्रिक होता है उसी तरीके से है। इसकी विड्थ मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी है। ये देखिए इसकी जो विड्थ है ना वो 40 इंच तक है। तो ये काफ़ी हो जाएगी घेरे के लिए, क्योंकि हमें स्लीव्स में भी डालनी है और अंदर भी इसका अस्तर लगाना है। इसको साइड में रख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेट देखेंगे। तो ये देखिए जो नेट है ये 2 मीटर तक है और इसके अंदर इतना पार्ट इसका बिल्कुल प्लेन है। इसके अंदर बिल्कुल भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है और यहाँ नीचे भी थोड़ा सा खाली है। बाकी हिस्सा जो है यहाँ पे सब धागे की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। तो इसकी विड्थ सबसे पहले देख लेते हैं कि कितनी इसकी विड्थ है, क्योंकि हमें इसके अंदर से जो अनारकली ऊपर का पार्ट अलग करना है इसके अंदर से, बाकी हम कलियाँ इसके अंदर से निकालेंगे। तो इसकी विड्थ काफ़ी चौड़ी है, देखिए 54 तक है। और यहाँ पे जो इसका प्लेन वाला हिस्सा है इसकी टोटल जो यहाँ पे चौड़ाई है वो 13 इंच तक है। तो हमें जो ऊपर वाला पार्ट इसका रखना है अनारकली का, वो मेरी जो रेडी लेंथ रहेगी वो 12 रहेगी। तो इसके अंदर ये आ जाएगा। बाकी जो बचा हुआ यहाँ पे फैब्रिक है उसके अंदर से हम सारी कलियाँ निकाल लेंगे। हमारा जो गाउन है उसकी टोटल लेंथ हमको 52 बना के रेडी करनी है। तो उस हिसाब से हमारा ये गाउन आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले जो ये प्लेन वाला हिस्सा है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं इसके अंदर से, क्योंकि इसी में से हम स्लीव्स भी कटिंग करेंगे और ऊपर का जो हमारा हिस्सा रहेगा बॉडी का वो भी हम इसके अंदर से निकालेंगे। तो उस हिस्से को देखिए मैंने अलग कर दिया। बचा हुआ जो फैब्रिक हमारे पास है उसमें से हमें कलियाँ कट करनी है। जैसे कि हमारी कमर यहाँ पे 26 है, उसमें हम 4 जो है ऐड करेंगे लूजिंग के लिए, प्लस हम 12 यहाँ पे कली निकालने वाले हैं। तो सबको ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब इस 42 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 इंच हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारी कली की ऊपर वाले हिस्से की चौड़ाई रहेगी। इसमें हमें जो है वो लूजिंग अलग से डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले से ही ऐड कर लिया है। उसके बाद जो यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा वाला हिस्सा है उसकी जो चौड़ाई वो देखिए किस तरह से करना है। जैसे आपने कपड़ा ले लिया, उसमें से आपको ऊपर एक तरफ 3 कली आएगी और नीचे एक तरफ 3 कली आएगी। तो इन तीनों को जो है आपस में इस तरह से ऐड करना है। इसको आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से 3.5 को हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 10.5 आ गया। अब पूरे कपड़े में से 10.5 इंच हमें साइड में रखना है, क्योंकि इसके अंदर से 3 कलियाँ हमारी रहेंगी। बाकी जो बचा हुआ हमारे पास कपड़ा रहेगा इसके अंदर से हमें हमारी कली की चौड़ाई मिल जाएगी। जितनी भी हमारे पास यहाँ पे जो फैब्रिक रहता है उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने कपड़े को कुछ इस तरीके से फैला के रखा है। डबल में यहाँ पे आपको कपड़े को रखना है और इसमें से सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे 3.5 इंच रखा था, जो कि हमारी कली की ऊपर की चौड़ाई थी, वो हम एक तरफ यहाँ पे मार्क करेंगे। और उसके बाद में हमें जो हमारा बाकी बचा हुआ फैब्रिक था जिसको हमने 3 हिस्से में डिवाइड किया, जो कि हमारे पास यहाँ पे 8 इंच तक आ गया है। तो इस तरह से हम एक बार 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद में हम 8 इंच पे मार्क करेंगे और ऐसे करते करते हमें यहाँ पे सारी मार्किंग कर लेनी है। अब हम यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से मार्किंग करेंगे। तो जो चौड़ाई वाला हिस्सा रहेगा उसके नीचे हम कमर वाला यानी पतला वाला हिस्सा मार्क करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड किया था, तो फोल्डिंग वाले हिस्से को कट करके अलग कर देंगे। अब यहाँ से कलियाँ काटना हम शुरू कर देंगे। तो जो हमारी पहली कली रहती है वहाँ पे क्रॉस में थोड़ा सा फैब्रिक हमारा जो है वो वेस्ट हो जाता है, लेकिन हम उसको बाद में स्लीव्स में ऐड कर देंगे। सारी कलियों को मैंने कुछ इस तरीके से कट किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम जॉइंट करेंगे तो कमर वाला हिस्सा जितना हमें चाहिए तो उतना आ जाएगा, बाकी ये सब घेरा हो जाएगा। तो दोनों कलियों को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, यानी आगे और पीछे की 6 कलियाँ हमारी रहेंगी। अब हमने जो यहाँ पे अलग से नेट को कट किया था इसमें हम हमारी जो सीने की चौड़ाई है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पे सिलाई के लिए। उतना फैब्रिक हमको साइड में रखना है। बाकी जो बचा हुआ फैब्रिक रहेगा यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसमें से हम स्लीव्स को निकालेंगे, जो कि हम बाद में करेंगे। और यहाँ पे मुझे जो रेडी यहाँ पे लेंथ चाहिए ऊपर की बॉडी का वो 12 इंच है और टोटल हमारे पास यहाँ पे 13 इंच है। तो हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। सबसे पहले हम अस्तर वाले फैब्रिक को यहाँ पे बराबर कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड किया है और 13 इंच पे मार्किंग करने के बाद में इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से इस फैब्रिक को हम अलग कर देंगे।
और यहाँ पे इसको यहाँ से भी अलग करना है। इसके अंदर हम फ्रंट और बैक अलग अलग कट करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैक में हम ज़िप लगाएंगे। जब हम ज़िप लगाते हैं तो 1/2 इंच या उससे थोड़ा सा कम हमारा सिलाई में चला जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा फैब्रिक आपको अलग से निकाल के रखना है, कुछ इस तरीके से। अगर हम नहीं रखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है वो टाइट हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की लंबाई भी मैंने 7 इंच ही रखी है और उसके बाद में हम यहाँ पे सीने की मार्किंग करेंगे। उसके बाद में कमर का निशान लगाते हुए 1 इंच मैंने यहाँ पे लूजिंग रखी है, 1/2 इंच मैंने जो है कमर के पास से उठा दिया। इसके बाद में हम यहाँ पे शोल्डर को क्रॉस करेंगे और आर्म होल अंदर की तरफ 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए मार्किंग कर देंगे। उसके बाद में इस तरह से हम इसे पिन लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ से हम 1/2 इंच गोलाई दे देंगे इस तरीके से। और इसके बाद में जो हमारे पास नेट है, नेट को हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और लाइनिंग को हम इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पे हम पिन अप कर देंगे। बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी जो नेट है वो अटैच हो जाए इसके साथ में। अब यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी नेट बची है उसको हमने यहाँ पे 4 फोल्ड करके रखा है। इसके अंदर से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और नीचे मैंने अस्तर वाला कपड़ा रख दिया है और जो थोड़ी सी नेट हमारे पास साइड से बची थी उसको हम यहाँ पे लंबाई में यूज़ करेंगे। टोटल जो इसकी लेंथ मैं रखूँगी आस्तीन की वो 16 इंच है। तो इस तरीके से हम पूरी नेट को यूज़ कर लेंगे और उसके बाद में इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है लंबाई इसकी मार्क करनी है। लंबाई मार्क करने के बाद में इसकी हम यहाँ से कटिंग करके अलग कर देंगे। अब हमें यहाँ पे इस नेट को बराबर करना है और जो हमारे पास एम्ब्रॉयडरी नेट है उसको भी रखते हुए इसकी लेंथ टोटल कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ पे हम नीचे की तरफ से 3 इंच तक मार्क करेंगे और यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे और यहाँ पे क्रॉस करते हुए इसका निशान लगा देंगे। आस्तीन की जो मैंने गोलाई आगे की तरफ से रखी है वो 4 इंच तक है और जो मैंने यहाँ पे चौड़ाई में कपड़ा रखा है वो मैंने 8 इंच तक रखा है और इस तरह से इसकी गोलाई कर देंगे हम। अब हमारे पास जितना भी कपड़ा बचा है इस पूरे कपड़े को हम यूज़ करेंगे लाइनिंग के लिए, क्योंकि जब कलियाँ हम आपस में जॉइन कर लेंगे तो उसके हिसाब से हम जो है नीचे इसका अस्तर लगाएंगे। आप देखिए इस तरीके से डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। इसकी लंबाई में से थोड़ा सा आपको ऊंचा ही रखना है अस्तर और क्रॉस में करते हुए ए लाइन में भी आप जो है इसकी कटिंग कर सकते हैं, या फिर अगर घेरा ज़्यादा देना है तो इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके रखना है इस तरह से। उसके तो यहाँ पे जो कमर की आपकी गोलाई रहेगी उसका चौथा भाग आपको लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जो है 7 इंच की बजाय 8 इंच रख रही हूँ, क्योंकि बाद में हमें इन कलियों को आपस में जॉइन करना पड़ता है जिसमें हमारा फैब्रिक चला जाता है और क्रॉस में करते हुए इसको कट करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 8 इंच में हम मार्किंग कर देंगे। और यहाँ से इस तरह देखिए दूसरी तरफ भी मैंने सेम 8 इंच ही रखा है और यहाँ पे क्रॉस करते हुए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे दोनों पीस हमारे पास अलग हो गई है इस तरीके से। तो एक में हमारा जॉइंट आएगा और एक में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चौड़ाई में घेर को नहीं देना है। उसके बाद में इस तरह से क्रॉस करते हुए रखेंगे और नीचे के हिस्से को हम इस तरह गोलाई दे देंगे। तो चलिए अब यहाँ पे कली को हम अटैच करते हैं। तो सारी कलियों को यहाँ पे इस तरह से रखना है और ऊपर की तरफ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो नेट का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, तो इसके अंदर से ज़्यादा फैब्रिक बाहर की तरफ नहीं निकलता। लेकिन अगर आप कोई दूसरा फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप चौड़ाई ज़्यादा रखिए कपड़े की, ताकि जो धागा वगैरह है वो ना निकले। तो सारी कलियों को देखिए मैंने कुछ इस तरीके से आपस में जॉइंट कर दिया है। तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बस कली जॉइंट करने में जो वक्त लगा, नहीं तो आपका जो ये अनारकली बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। अब ये जो प्लेन वाली हमारी नेट थी तो इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो अस्तर है वो आपस में इस तरह से जॉइंट हो जाए। और जब मैं यहाँ पे सिलाई लगाती हूँ सिलाई को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, क्योंकि बाद में जब हमें ये धागा निकालना पड़ता है तो हमारे लिए आसानी हो जाती है और इसके ऊपर सिलाई भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस तरीके से इसको रेडी कर देंगे। ये बैक वाला हिस्सा है तो यहाँ पर हमें ज़िप लगानी है, तो सेंटर पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच छोड़ते हुए 2.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे मैंने 2 इंच पे निशान लगाते हुए गोलाई दे दी है। इस तरह से हमारा जो बैक नेक है वो भी कटिंग हो जाएगा। और नेक कटिंग करने के बाद में इसके ऊपर सिलाई ज़रूर लगाएं, नहीं तो नेट ऊपर नीचे हो जाती है। इसके बाद सेंटर पर से एक और सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बीच में से हमें कट लगानी है और बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से सेंटर में हम कट लगा देंगे ताकि हम आसानी से इसके अंदर जिप को लगा सकें। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे और उसके बाद में इसको हम पलट लेंगे। तो ज़िप लगाने का तरीका जो है मैंने पहले से ही अपलोड किया है, अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है तो आप लोग मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हैं। इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको प्रेस करके बिठा देंगे।
और मैंने यहाँ पे पिन लगा दिया है। ज़िप लगाने के बाद ये हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ पे कट कर देंगे। ज़िप लगाने के बाद में ऊपर का नेक हम यहाँ पे बनाएंगे। इसके बाद में हम फ्रंट नेक की यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। तो लंबाई मैंने 4 इंच रखी है, चौड़ाई मैंने 2.25 इंच रखी है। इस तरह से गोलाई दे देंगे। उसके बाद में पेपर पेस्टिंग लेंगे, इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और पेपर पेस्टिंग को कभी भी थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के रखिए, क्योंकि सेम साइज़ अगर आप कट करेंगे कभी कभी नेक जो है वो छोटा भी हो जाता है। तो 1 इंच यहाँ पे चौड़ाई रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो ज़िप यहाँ पे मैंने लगा दी है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और ज़िप को मैंने जो है वो पूरी लंबाई में नहीं लगाया है, यहाँ पे 1/2 इंच मैंने छोड़ दिया। एक्स्ट्रा जो भी रहेगी यहाँ पे कट कर देंगे। अगर आपको पूरी ज़िप को यूज़ करना है तो पहले आपको नीचे घेरा लगाना पड़ेगा, उसके साथ में इस ज़िप को अटैच करना पड़ेगा, तो आपकी पूरी ज़िप नीचे तक लग जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा फैब्रिक को छोड़ा था, तो उस पट्टी को यहाँ पे इसके ऊपर रखते हुए दबाते हुए हम सिलाई लगा देंगे, ताकि ज़िप जो है वो चुभे नहीं। उसके बाद में यहाँ पे मैंने गले की पट्टी बनाई थी, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे और इसके बाद में बीच में से हम इस पट्टी को कट कर देंगे और इसके बाद में हम हल्का हल्का सा कट्स लगाएंगे। अब यहाँ पे इसे बाद में पलटना है, तो पलटने से पहले हमें शोल्डर को जॉइन करना है, उसके बाद में हम इसे पलटेंगे। और यहाँ पे जो मैंने फ्रंट वाला नेक कटिंग किया था, इसके ऊपर सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे, ताकि ये जो नेट है हमारी आपस में जॉइंट हो जाए। इसके बाद में यहाँ पे इस तरह से मैंने नेक को रेडी किया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। इसके बाद में इसको टर्न करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आपको लेस लगानी है तो आप लेस लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पतली सी लेस ली है, लेस को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम इसके साथ साथ में सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस लेस को हमें यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से गोल घुमाते जाएंगे। तो इसका बैक भी रेडी है और फ्रंट भी रेडी है। अब दोनों को यहाँ पे एक के ऊपर एक रखेंगे उल्टा करके। अब शोल्डर को यहाँ पे जॉइन करना है, तो बैक वाली नेक की जो पट्टी हमने छोड़ दी थी इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे। तो शोल्डर जॉइन करने के बाद में इस पट्टी को पीछे की तरफ करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी यहाँ से दिखाई दे रही है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है, ताकि हमारी जो ये गले की पट्टी वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बैक का नेक भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद में हमें स्लीव्स को रेडी करनी है। तो स्लीव्स के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो अस्तर वाला कपड़ा है इसके ऊपर डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। उसके बाद जो हमारी नेट थी, नेट को मैंने आपस में जॉइन कर दिया, जो कि हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने उसके ऊपर एक लेस भी लगा दी थी और यहाँ पे जो हमारी नेट है इसको हम अस्तर लगाते हुए स्लीव्स को इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको जॉइंट कर दिया है। अब इसके बाद में हमें नीचे का जो हमारा घेरा है उसको अटैच करना है, लेकिन उससे पहले हमें लाइनिंग अटैच करनी है, जो हमने कली बना के रेडी की है। तो उस कली को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे ऊपर की तरफ से सिलाई लगाते हुए इस अस्तर को हम आपस में जॉइंट कर देंगे। तो कली के ऊपर अस्तर लग चुका है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने सिलाई लगा दी थी। अब जो हमारी यहाँ पे कली है इसको हम यहाँ से जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले सिंगल सिलाई लगाएंगे, आप चाहें तो डबल सिलाई भी कर सकते हैं या फिर इसे सीधा करके इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेस लगा रही हूँ, तो इस लेस को हम यहाँ पे डबल सिलाई करते हुए आपस में जॉइन कर देंगे। तो कमर वाले हिस्से के ऊपर मैंने लेस लगा दी है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम हिप के पास पहुँचेंगे तो यहीं से हम सिलाई को रोक देंगे और अब हम यहाँ से कपड़े को सेपरेट कर लेंगे। नेट को हमने अलग सिलाई किया है और जो यहाँ पे हमारा अस्तर इसके ऊपर अलग सिलाई करेंगे। अगर दोनों को आपस में सिलाई करेंगे तो इसका जो लुक है वो अच्छा नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले दोनों को अलग अलग सिलाई करनी है और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको नीचे घेरे में डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रॉक है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ नीचे मैंने कोई भी लेस वगैरह नहीं लगाई है। अगर आप लोगों को बॉर्डर लगाना है तो आप लोग लगा सकते हैं। मैंने बस एक पतली सी सिल्वर लेस यूज़ की है, जो कि मैंने स्लीव्स में, नेक में और जो है वो कमर में लगाई है। और बैक वाला हिस्सा जो मैंने यहाँ पे जिप लगाई है और गले की पट्टी पे मैंने तुरपाई कर दी थी और लास्ट में मैंने ऊपर एक हुक लगा दिया है। और यहाँ पे जो मैंने स्लीव्स में अस्तर लगाया है तो सामने की तरफ से मैंने जॉइंट नहीं किया, दोनों को मैंने सेपरेट ही रखा है। तो इस तरह से जो हमारी आस्तीन है वो बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो ये देखिए कंप्लीट इसका लुक, ये बहुत ही प्यारा हमारा जो अनारकली बन के रेडी हुआ है।
और ये 11 से 12 साल के बच्चे आराम से इसको पहन सकते हैं। तो सेम इसी मेथड को यूज़ करके 12 कली का अनारकली फ्रॉक आप बड़ों के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।